नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के चर्चा के विषय में, जो हमारी दशाओं पर चल रही है, ग्रहों पर चल रही है, कारक ग्रहों पर। तो आज फिर हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे कि विषुवंतरी दशा और अष्टक वर्ग की दशा से स्वामी आपको वहां पे बिंदु मिल रहे हैं, क्योंकि ये व्यूवर्स के लिए है, व्यूवर्स ने पूछा है। तो आज हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अष्टक वर्ग और विषुवंतरी दशा से हम कैसे कुंडली को देखें, और दो राशियों के स्वामी ग्रह अपने किस राशि का शुभ और अशुभ फल देगा, या दोनों के शुभ देगा या अशुभ देगा, या किसके फल वो पहले देगा, उसके भी हम आज चर्चा भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं 12 भावों के कारक ग्रह एक बार फिर समझा दूं कि हमारा कोई भी राशि का लगन उदय हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर भाव के लिए उस भाव के कुछ ग्रहों को कार्यभार संभाला हुआ है। जैसे जिसको कहते हैं कि कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है कि इन भावों के कारक के स्वामी आपको इन भाव के कार्य करने हैं। तो इन कुछ ग्रहों को उनके काम सौंपे गए हैं, जो लगन को सही रखना, लगन के लिए निरोगी रखना, काया को नेम फेम देना, चमक देना चेहरे पर, शरीर में चमक बनी रहे, नेम फेम रहे, प्रसिद्धि मिले। इन सब के कारक ग्रह हमारे राजा, ग्रहों के राजा सूर्य स्वयं लगन के स्वामी, लगन के कारक बनते हैं। तो लगन को यदि किसी भी राशि में बैठा लगन हो, लेकिन यदि सूर्य उस लगन को दृष्ट करता हो या बैठा हो, चाहे वह रोग भाव हो, चाहे वह कोई भी भाव हो, लेकिन यदि सूर्य वहां स्थित है तो कारक जो लगन को सही रखने का है वो यहां आकर उस भाव की चमक को बढ़ाता है। और किसी भी वर्गाचार्ट में लगन को सूर्य देखता हो तो उस भाव संबंधी रोग को खत्म करेगा। स्पेशली D6, D8, D27 में यदि सूर्य सप्तम भाव से भी लगन को देखता हो तो उस भाव के कारकत्वों, जो रोग, हानि और अरिष्ट है, उनको दूर करने की जिम्मेदारी सूर्य पर होती है। दूसरे भाव के जो कारक स्वामी है वो ग्रह जुपिटर है। जुपिटर वृद्धि कारक है, नेम फेम देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं जब वो शुभ हो, लेकिन उनके कारकत्व में संतान देना, परिवार की बढ़ोतरी करना, संतान देना, आपके लिए कामकाज में वृद्धि करना, वृद्धि के कारक वृद्धि भाव में, और धर्म की स्थापना करना, आपके मन में धर्म की बात पैदा करना, धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देना। इन सब के कारकत्व स्वामी जुपिटर है। और सन यहाँ पे 9th हाउस का कारक इसलिए बनता है क्योंकि ये पिता के भाव को भी देखा जाता है, नवम भाव, इसलिए नवम भाव में सूर्य भी इसके कारक बनते हैं। तो नैसर्गिक कारक नवम भाव के सूर्य और गुरु हैं। दूसरे 5वें, 10वें और 11वें भाव के कारकत्व का कार्य वह जुपिटर को दिया गया है। मंगल साहस के कारक है, इसलिए साहस भाव में बैठकर वो व्यक्ति में साहस भरते हैं, चाहे कुंडली कितनी भी खराब हो। लेकिन यदि मंगल लगन या तृतीय भाव में बैठ गए, या छठे भाव में बैठ जाए, या दशम भाव में बैठ जाए,
तो यह व्यक्ति में इतना साहस देते हैं कि व्यक्ति कितना भी गरीब हो लेकिन वह अपने साहस से अपनी आजीविका पाकर अपने साहस से अपने लिए आय के स्रोत पैदा कर ले। देखिए, लगन में होगा तो सप्तम को देखेगा, लेकिन अगर तीसरे भाव में हो तो छठे भाव को देखेगा, दशम भाव को भी देखेगा, नवम को भी देखेगा। दशम में होगा तो लगन को भी देखेगा, चतुर्थ को भी देखेगा, पंचम को भी देखेगा। लेकिन कारकत्व जिन जिन का है मंगल प्रयास का, जहां ज्यादा आवश्यकता है 3, 6, 10, इन भावों में कारकत्व की, प्रयासों की, हिम्मत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कंपटीशन में जीतने के लिए, हर चीज के लिए। छठा भाव, तो यहां मंगल कारक है इन भावों के। अगर इनसे मंगल जुड़ा हो इन भावों से, तब व्यक्ति को अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देता। चौथे भाव चंद्रमा और बुध, माता और संतान का भाव, सुख का भाव, और चंद्रमा यहाँ पर माता के कारक होकर भी बैठते हैं, सुख के वैभव के कारक होकर भी बैठते हैं। और बुध एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है जो जहां जाता है नमक की तरह घुल मिल जाता है। वो जहां जाएगा, जिसके साथ मिलेगा, वैसा ही फल देगा। तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध फल दीपिका अनुसार यहाँ के कारकत्व के रूप में लिए जाते हैं। बुध, मैंने अन्य मतों से देखा है, लगन में भी दिग्बली माने जाते हैं। गुरु और बुध दोनों को लगन में भी माना जाता है, लेकिन फल दीपिका में चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध को इन ग्रहों, इन भावों का कारकत्व दिया गया है। पंचम हमारी हो गया छठा भाव, शनि और मंगल। शनि कामकाज से संबंधित कंपटीशन देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जॉब चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी चाहिए, वो छठा भाव है साधना के लिए। और मंगल उसमें प्रयास और अति उत्साह देते हैं। यहाँ बैठकर वो लगन को भी देखते हैं और लगन में भी उत्साह भरते हैं कामकाज के लिए। तो इन दोनों के कारकत्व शनि छठे भाव का, 8वें भाव का, और 12वें भाव का कारकत्व शनि के हाथ में, 6, 8, 12। मंगल यहाँ 6th हाउस के भी हैं। विवाह के लिए शुक्र हमारे कारकत्व में शामिल होते हैं। आयु के लिए शनि, नवम भाव के लिए बात हो गई। दशम भाव के बहुत सारे ग्रह हैं जो कारकत्व में शामिल हैं, जो हमें कामकाज देते हैं। हमारा कामकाज किस तरीके का होगा उसका भी निर्णय इन कारकत्व अनुसार होता है, और उसका फल भी कारकत्व अनुसार देखना चाहिए। तो शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, सूर्य। बुध यहाँ पर व्यापारी रूप में आते हैं, क्योंकि बुद्धि व्यापार यदि दशम में जाती है तो व्यापारिक सोच रखती है। और बुध, मैंने बोला ना, जहां जाती है, जिसके साथ मिलती है, उसके साथ वह बहुत आवश्यक है। बुध हर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पढ़े लिखे, अनपढ़ सभी के लिए बहुत आवश्यकता है कामकाज करने के लिए, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता तो सबको। लाभ, बृहस्पति वृद्धि कारक होते हैं, और यहाँ बैठकर वो कामकाज में वहां से लाभ के लिए, लगन से ज्ञान के लिए, धन से कर्म के लिए वृद्धि देते हैं। और मोक्ष के कारक हालांकि बृहस्पति यहाँ माने गए हैं, कुछ लोग यहाँ बृहस्पति भी मानते हैं, लेकिन फल दीपिका केवल शनि को यहाँ के कारकत्व रूप में लेती है। अब जानते हैं भावों के अनुसार स्वामी के फल क्या होते हैं कारक अनुसार। यदि किसी भाव का स्वामी अष्टम में गया और उस भाव का कारक पीड़ित, अष्टम का कारक हमने अभी देखा शनि, तो कारक यदि पीड़ित हो, अस्त हो, निर्बली हो, और कारक भाव के स्वामी से अष्टम में हो, पाप कर्तरी हो, शुभ दृष्टि नहीं हो, या
भाव से चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें तथा 12वें भाव में नैसर्गिक पाप ग्रह स्थित हो तब उस भाव की हानि होती है। तो हमारा नियम बना कि किसी भी भाव से या भाव से अष्टम भाव का स्वामी या 22वें दृष्टिकोण का स्वामी और भाव से 6, 8, 12 के स्वामी यदि निर्बल हो तब उस भाव की हानि देंगे। ये सभी फल वो भाव का स्वामी अपनी दशा में भाव की हानि देगा, ना कि आपको हमेशा हानि होगी। बिना दशा के कोई भी ग्रह अपने भाव को आगे कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लग्नेश जहां जाता है शुभ होता है, अपने भाव की वृद्धि करता है, जिस भाव के स्वामी के साथ हो उसकी भी वृद्धि कराता है। यानी लग्नेश शनि हो या मंगल हो, जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव के फल की शुभता में या अशुभता में फल की वृद्धि करेंगे। यदि लग्नेश क्रूर ग्रह हो, शुभ या अशुभ भाव में स्थित हो, तब उस अशुभ भाव से मिलने वाले परिणाम के फलों की भी वृद्धि करेगा। यदि वो निर्बल होगा तब अशुभता अधिक वृद्धि करेगा। यदि वह बली है तब फल उतने अशुभ नहीं होंगे। अब इसके लिए उदाहरण मान लीजिए, मंगल वृश्चिक लगन का स्वामी है, तो वृश्चिक मंगल के लिए लग्नेश छठे भाव के स्वामी होंगे, या मेष लगन के लिए अष्टमेश मंगल होंगे। मंगल क्रूर ग्रह भी है, पापी भी है, पर जब वो लग्नेश है तो वो शुभ है। तो मान लो वृश्चिक लगन है और मंगल छठे भाव में गया जो कि लगन का स्वामी है, तो वो लगन का स्वामी होने के नाते छठे भाव की वृद्धि करेगा। लेकिन यदि वह पंचम भाव में गया, पंचम भाव शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है, तब क्या वो कैसे फल देगा? पंचम भाव तो त्रिकोण भाव है, लग्नेश है लेकिन वो अष्टमेश भी है। अगर मेष हो और वृश्चिक है तो षष्ठेश भी है, यानी षष्ठेश पंचम में गया तो पंचम भाव दो भावों का स्वामी हो गया ना। छठे भाव से वो 12वें भाव में गया, पंचम में गया, संतान संबंधी, शिक्षा संबंधी कष्ट या रुकावट देगा, क्योंकि कारक, अब हम पंचम भाव का कारक बृहस्पति देखेंगे, वो पंचम से कहा गया, क्या वो मंगल से पीड़ित है? यदि वह अधिक पीड़ित है, क्योंकि पंचम भाव का जो कारक है वो शिक्षा और संतान दोनों का कारक गुरु, तो या तो संतान या शिक्षा, इन दोनों में से बृहस्पति की स्थिति से मंगल से 6, 8, 12 की स्थिति होगी, तो मंगल पंचम भाव पर कुछ संतान संबंधी या एजुकेशन संबंधी कष्ट देगा। किंतु यदि कारक बृहस्पति पंचम भाव को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, तो संतान शीघ्रता से प्राप्त भी होगी और एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, उसमें भी वृद्धि होगी। किसी भी भाव को लाभ की प्राप्ति कब होती है? जब भाव से पहले चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें भाव में यदि शुभ ग्रह हो तब उस भाव संबंधी कारकत्व की वृद्धि होती है। जब जब संबंधित ग्रह की दशा आएगी तब हमें वो शुभ वृद्धि देगा। भाव संबंधित ग्रह जो उसके नैसर्गिक और कुंडली अनुसार शत्रु और मित्रता के विचार करके फल की शुभ वृद्धि या हानि पहुंचाएंगे। मान लीजिए सिंह लगन है, सिंह लगन के लिए शनि नैसर्गिक शत्रु है सूर्य का। शनि और सूर्य की शत्रुता जग जाहिर है, सभी जानते हैं। इसलिए जब शनि की दशा और सूर्य की अंतर्दशा होगी तो शारीरिक कष्ट देगी। और क्योंकि बृहस्पति सूर्य का मित्र है, तो बृहस्पति की दशा और इसकी अंतर्दशा में
जब सूर्य की दशा अंतर्दशा होगी या सूर्य की दशा अंतर्दशा में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होगी, तब वो शारीरिक सुख देगा। अब ये व्यूअर्स चार्ट है जिसमें उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला, जो मैंने अष्टक वर्ग पढ़ाया था, उन्होंने कहा कि आई सॉ दिस कुंडली, उसमें अष्टक वर्ग कंप्लीटली फेल हो गया। सेकंड हाउस में 41 पॉइंट है और ये जिस लड़की का चार्ट है उसके लिए कह रहे हैं, और वो लड़की के पास पैसा नहीं है, नॉट मैरिड आल्सो। ये सवाल आया 18/9/1982 का ये चार्ट है, जहां सेकंड हाउस में 40 नंबर है, जो कि मैंने बोला था बहुत अधिक धन होना चाहिए अर्थ त्रिकोण में यदि नंबर अधिक हो तो यहां देखे 40, 32 और 25 अच्छे खासे नंबर हैं। किंतु फिर भी इन्होंने बोला कि उस लड़की के पास पैसे नहीं है। अब आप अपने कुंडली में नैसर्गिक धन योग देखें कैसे है, क्योंकि यदि कुंडली में प्रॉमिस है तो वो शुभ बिंदु भी वर्क करेंगे। आप देखें, सेकंड लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा ने अपने अष्टक वर्ग में सेकंड हाउस को 5 नंबर दिए हैं। मंगल ने 6, सूर्य ने 6, बुध ने 6, गुरु ने 5, शुक्र ने 7 और शनि ने 5, सबने अच्छे अच्छे नंबर दिए। लेकिन इन सब में दशा 1985 से 95 तक चंद्रमा की रही, तब तक धन रहा। मंगल की रही, तब तक धन रहा। जब राहु की दशा आई 2002 से, तब से ये कर्जे में डूबी, तब से ये धन इसका खत्म हो गया। क्यों? अब देखिए योग, सेकंड लॉर्ड आप देखें, पहले तो पक्ष बली नहीं है। अमावस का सूर्य और चंद्रमा अमावस में है, बुध की राशि में है, उच्च के बुध की, वो बुध जो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। बुध के साथ शनि भी यहां विराजमान है, 4 ग्रह यहां बैठे हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होकर अमावस योग में हो गया, यानी धन पर ग्रहण लग गया, समझिए काल रात्रि आ गई। अब उसमें वो शुभ कर्तरी भी है, चंद्रमा शुभ कर्तरी भी है। एक तरफ शुभ ग्रह शुक्र, एक तरफ गुरु, यानी प्रयासों में बहुत कमी। यह लड़की माता पिता के धन से इतने ज्यादा सुख में आ गई, लग्नेश बुध अपने सुख भाव में उच्च का हो गया, इतने सुख में आ गई कि उसने उस धन की कदर नहीं कही और काम काज करने की इच्छा नहीं है, बैठे बैठे घर बैठे खाने की इच्छा है। दशमेश गुरु अपने से अष्टम में है, शुक्र की राशि में है, शुभ ग्रह है, प्रयास भाव में शुक्र है, सूर्य की राशि में है। मुझे बस नेम फेम चाहिए कि मेरे पास धन है और मित्र उठकर परिवार के सुख में, उसके सुख में आगे सूर्य। अब बताइए, ये 40 पॉइंट लेके आप घर बैठे खा रहे हो, तो बैठे बैठे तो वो कुआं भी खाली होगा। आपके मित्र आपका पैसा उड़ा रहे, आपके मित्र आपको शौक की तरफ धकेल रहे। यहाँ पे पिता का स्वामी नवमेश होकर और अष्टमेश शनि भी आ गया, जो आपको पैतृक संपत्ति तो दे रहा है, पैतृक संपत्ति यहाँ पर, लेकिन आपको क्योंकि लग्नेश खुद अपने सुख में है, तो केवल अपने सुख की तरफ देख रहा है और कुछ नहीं देखता, वो कामकाज नहीं करना चाहता। जब दशा राहु की आई होगी, राहु यहाँ लगन में मिथुन राशि में अधिक लाभ के चक्कर में ये पैसा इसने गवा दिया होगा, बिजनेस के चक्कर में या ज्यादा मित्रों की सलाह पर अपने खर्च करने। इसलिए ये 40 पॉइंट जब तक रहे, चंद्रमा ने जब तक दशा रही,
मंगल ने भी अच्छे नंबर दिए हैं, उस दशा में इसके पास ये धन था। आज की डेट में पैसा नहीं है, क्योंकि गुरु अब दशमेश की दशा आ गई है। दशमेश अपने से अष्टम में है, प्रयासों में कमी है। दशम भाव से संबंधित किसी ग्रह से इसका संबंध नहीं है सिवाय राहु के। बाकी सभी ग्रह जुपिटर से 12वें में 2020 से ये प्रॉब्लम चल रही होगी। आप अपने हर भाव के भाग्य को देखें और भाव का कर्म भी देखें। हम देखें इसका भाग्य, जुपिटर यहाँ पे पंचम भाव में, पंचम भाव का कारक है ये स्वामी, तो एजुकेशन अच्छी कर दी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 नंबर है अष्टक वर्ग में, तो संतान संबंधी कष्ट किस प्रकार से देगा? विवाह ना करके, क्योंकि 22 नंबर सप्तम भाव में है, केतु यहाँ विराजमान है, और यहाँ पर शनि ने केवल 1 नंबर दिया है कर्म के स्वामी ने। गुरु की दशा है, गुरु यहाँ का स्वामी है, उसने 6 नंबर दिए हैं, लेकिन केतु भी यहाँ बैठा है। इस भाव के स्वामी से संबंध भी नहीं है। विवाह के स्वामी लग्नेश, जिसका विवाह होना है, जुपिटर से 12वें है और अष्टक वर्ग में 22 नंबर है, तो यहाँ पे विवाह भी इनका नहीं हो रहा। 4 ग्रह जिसमें नवमेश शामिल है, ये प्रवज्या रोग बना रहा है, जो अविवाह का योग है। तो कुंडली में विवाह के योग भी नहीं है विवाह होने के, और अष्टक वर्ग में उतने नंबर भी नहीं। आप देखिए, इससे दूसरे में हमने जो बोला भाव से शुभ ग्रह देखे, तो दूसरे भाव में मंगल, तीसरे में केतु, चतुर्थ भाव का स्वामी उससे 12वें में, पंचमेश भी 12वें में, यहां से दशमेश चंद्रमा है वो भी 12वें है, और लाभेश सूर्य जुपिटर से वो भी 12वें हैं। तो केवल व्यय दिखा रहा है, केवल व्यय, इसलिए पैसा खत्म हो रहा है, पैसा नहीं है। वो उसने अपने ऐशो आराम या बिजनेस के चक्कर में या मित्रों के संबंधों में खत्म कर दिया। एक और व्यूवर्स चार्ट है यहाँ पर मित्रों, उनका सवाल छठे भाव से संबंधित था कि त्रिश्राय भाव का लॉर्ड क्या हमेशा कष्ट देता है या लाभ की वृद्धि करेगा? जैसे मैंने कहा था कि लग्नेश यदि छठे भाव में जाए तो वो हानिकारक नहीं होगा, भाव की वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे देखें, भाव सिंह राशि की कुंडली है, सिंह लगन का स्वामी जो कि छठे भाव में है, भाव की वृद्धि करेगा। यानी आपको अपने काम काज संबंधी छठा भाव, जहां शुक्र बुध और गुरु भी बैठे, गुरु नीच के हैं, शुक्र यहाँ पे तीसरे और दशम भाव के स्वामी हैं, और बुध यहाँ पे सेकंड एंड लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि यहां से छठे भाव के स्वामी होकर कहां बैठ के? लाभ भाव में। अब यहां पे आप देखें कारक के अनुसार लग्नेश सूर्य गया छठे भाव में, तो आपको आपके कामकाज की जगह पर अपने साथियों के साथ काम करते हुए वह आपके नेम फेम में वृद्धि देगा, आपको नाम दिलाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका नाम सबसे आगे, जिसको कहते हैं ना, आपकी बुद्धि सबसे आगे मानी जाएगी। बुधादित्य योग भी है यहाँ पे, और ये सूर्य शुभ कर्तरी में है, शुक्र और जुपिटर से भी और बुध से भी 11 डिग्री का सूर्य है, शुभ कर्तरी है। बुध शुक्र यहाँ वक्री है और पीछे बुध है, यानी आप जहां एक जगह काम करते हैं, सूर्य आपको वहां आपकी गद्दी पे बिठा के रखता है, आपको बहुत जल्दी आपकी गद्दी चेंज नहीं होती है। अब शनि यहाँ के स्वामी है, यहां से कहा गए? लाभ भाव में। कुंडली के 11वां भाव है, लेकिन ये त्रिशराया भाव है, और
त्रिशराया भाव का स्वामी बुध से परिवर्तन योग में, यहाँ पे शनि और बुध का परिवर्तन है। त्रिशराया लॉर्ड अगर उपचे भाव में गया, वो वृद्धि के भाव में गया, तो शनि यहाँ पे रोग रिपु ऋण इन तीनों की भी वृद्धि करेगा और काम की साधना की भी वृद्धि करेगा, काम की भी बढ़ोतरी करेगा। और छठा भाव जहां बुध से एक्सचेंज है, बुध आपका यहाँ पर जो परिवर्तन में आया है वो मिथुन राशि का है। मिथुन का स्वामी यानी व्यापारिक बुद्धि देता है। ये व्यापार के लिए आपसे यकीन मानिए, जब सेकंड एंड 11th लॉर्ड शनि के साथ एक्सचेंज में हो जाए तो ऋण लेना ही पड़ता है। यहाँ पे चाहे आपको बिजनेस के लिए, चाहे रोग भाव के लिए, चाहे हॉस्पिटल के खर्चे के लिए, चाहे किसी भी कार्य के लिए एक बार ऋण अवश्य लेना पड़ा होगा, चाहे शनि बुध की दशा आई हो या शनि केतु की। चुकवा भी दिया होगा क्योंकि सूर्य आपका 6th हाउस में बैठा है, नेम फेम देता है। तो शनि त्रिशराया लॉर्ड होके उपचय भाव में है, शुक्र दशमेश होकर उपचय भाव में है, यानी शनि शुक्र की दशा भी अच्छी गई होगी क्योंकि प्रयासों का स्वामी है, प्रयास शुभ है। शुक्र यहाँ पर दशमेश होकर 6th भाव में है, दशम का भाग्य बनकर आया है, मित्र की राशि में है और मित्र उसके कर्म के धन भाव में, वृद्धि भाव में, यानी शनि शुक्र की दशा भी अच्छी वृद्धि दे गई होगी। किंतु क्योंकि शनि यहाँ मार्केश भी है, मूल त्रिकोण का स्वामी भी है, तो मित्रों जब कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी होता है तो पहले अपने मूल त्रिकोण के रिजल्ट भी देता है, अपने मूल त्रिकोण के रिजल्ट वो पहले देता है। 7th भाव पद प्राप्ति है और मारक भाव भी है। ये शनि की शनि दशा जो होगी, जो मारक भी है, और चंद्रमा यहाँ 12th लॉर्ड होकर बैठे हैं, शनि से द्वितीय भाव के स्वामी, शनि की दशा में द्वितीय भाव की दशा, या ये कहें शनि की शनि दशा में द्वितीय भाव की दशा अंतरदशा में किसी की आयु पर कष्ट भी आया अवश्य होगा, किसी की मृत्यु भी जरूर खबर आई होगी, क्योंकि शनि यहाँ पे अष्टम भाव को भी देख रहा है और अष्टमेश यहां से विपरीत राजयोग में 6ठे भाव में नीच का है। ये संबंध जो दिखाता है कि शनि की दशा में, शनि की शनि दशा में किसी ना किसी की आयु पर मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा मृत्यु भी अवश्य आई होगी, या ये समय इनको अपनों से अपनों का पहचान करा गया होगा, क्योंकि ये कर्म भाव की दशा है। शनि कर्म का स्वामी है और 6ठे भाव में पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल देता है। शनि जहां बैठा है उससे दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा, शनि की 6ठे भाव की जो दशा है, 6ठे से दूसरे भाव में चंद्रमा, माता संबंधी कष्ट या माता से रिलेटेड कोई कष्ट अवश्य दिखता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा और लाभ, यानी उपचय भाव में बैठा है, 6ठा भाव बली है, तो खर्चे तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बहुत अधिक बढ़ाएगा, लेकिन उन खर्चों पे लगाम लगाने के लिए, क्योंकि आपके साथ केतु बैठा है तो आपको अपने लाभ पता भी नहीं लगते कितने होते हैं, कोई आपका गिना हुआ लाभ का कोई संबंध नहीं दिख रहा। आपको पता हो कि आपके पास कितना धन है, आपको अपने लाभ का हिसाब किताब नहीं पता हो। अब आते हैं बुध की जो दशा आपने पूछी है कैसी जाएगी। बुध यहाँ पे धन के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, धन से धन भाव यानी धन के पंचम भाव में बैठे हैं। ये आपको व्यापार कराकर लाभ देंगे, क्योंकि लाभ का स्वामी यहां से अष्टम में गया तो अचानक से धन लाभ भी करवाएगा।
आज के लिए इतना ही। मैं व्यूवर्स से अनुरोध करूंगी, जो उन्होंने अपने चार्ट दिए हैं, मेरी बातें कितनी आपकी कुंडली पे सटीक उतरती हैं या उतरी हैं, कृपया अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द। आप सभी व्यूवर्स का प्यार बना रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आप सबके प्यार से ही मैं आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच।